उसके बाद जब मास्टर जी ने सुना तो उस समय बच्चे उत्तर नहीं दे पाए, तो मास्टर जी ने उन्हें बहुत पीटा उस समय। उनके साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया, बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया और साथ ही साथ उन्हें सजा भी दे दी और बच्चों को अपनी बाजुओं को टांगों के नीचे से निकालकर कान पकड़ने को कहा। कहने का भाव कि उन्हें मुर्गा बना दिया, कक्षा में मुर्गा बना दिया और गुस्से से चीखे कि पीठ और ऊंची करो, अच्छे से मुर्गा बनो। तो इस वजह से बच्चों की टांगों में जलन होने लगी, उन्हें दर्द होने लगा और बच्चे जो थे कान पकड़ पकड़ कर थक गए थे और इधर उधर गिर पड़ रहे थे, इधर उधर डोल रहे थे, जब तक मेरी और हरबंस की बारी आई। हरबंस कौन है? उनका मित्र। हेडमास्टर शर्मा जी अपने दफ्तर में आ चुके थे और जब हमें सजा दी जा रही थी तो उसके कुछ समय पहले ही शर्मा जी उस ओर से गुजरे थे। स्कूल की पूरब की ओर बने सरकारी अस्पताल में डॉक्टर कपलाज से वो मिलने गए थे और फिर वो ना जाने वो कैसे उधर से ही गुजरे जिधर हमें सजा दी जा रही थी, दफ्तर के सामने की ओर। और जब उन्होंने ऐसे अभद्र व्यवहार को देखा तो वो उस बात को सहन नहीं कर पाए। उन्होंने प्रीतम चंद की उस बर्बरता होता है जंगलीपन या क्रूरतापूर्ण व्यवहार को एकदम से वो उत्तेजित से हो गए, गुस्से में आ गए और कहा कि व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो तुम? इज इट द वे टू पनिश द स्टूडेंट्स ऑफ 4th क्लास? क्या ये ढंग है चौथी कक्षा के बच्चों को सजा देने का? स्टॉप इट एट वंस, जल्दी से इसे अभी बंद करो। ओके, बच्चे कहते हैं कि हमें तब तो अंग्रेजी बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी क्योंकि हम मात्र चौथी में थे और 5वीं के बाद अंग्रेजी शुरू होती थी, परंतु जो 7वीं 8वीं के बच्चे थे जो उनसे सीनियर थे उन्हें तो अंग्रेजी वो पढ़ रहे थे, उन्हें समझ आ रही थी। तो उनसे हमें ये पता चला कि हेडमास्टर जी ने उन्हें फौरन सजा देना बंद करने के लिए कहा था। शर्मा जी गुस्से से कांपते हुए बरामदे से अपने दफ्तर में चले गए। मतलब वो बहुत ही उन्हें गुस्सा आया हेडमास्टर जी को उनके इस व्यवहार का। और फिर जब चंद जी कई दिन स्कूल नहीं आए तो बच्चे भी आपस में बातें करने लगे कि ना जाने अब क्यों नहीं आ रहे हैं। हेडमास्टर शर्मा जी ने उन्हें मुअत्तल कर दिया था, नौकरी से निलंबित कर दिया था और हटा दिया था, या कुछ समय के बाद जो वो दोबारा नौकरी पर बहाल हो सकते थे, कुछ समय के लिए नौकरी से हटा देने को ही निलंबित करना कहते हैं। और मंजूरी के लिए हमारी रियासत की राजधानी नाभा जेल भेज दिया। वहाँ हरजी लाल नाम के महकमाए तालीम एजुकेशन डिपार्टमेंट को कहा गया है, शिक्षा विभाग को कहा जाता है कि डायरेक्टर होता है निदेशक, जिनसे ऐसे आदेश की मंजूरी आवश्यक थी कि मतलब कि उनकी नौकरी पर बहाली उनके आदेश के बाद ही होना संभव था। तो इस पेज पर जो मुश्किल शब्द आए हैं, बर्बरता मतलब जंगलीपन, क्रूरतापूर्ण व्यवहार या बुरा व्यवहार, डायरेक्टर निदेशक, और डूइंग का मतलब है कर रहे हो, एट वंस का मतलब है तुरंत। तो ये कठिन शब्द विशेषकर इस पेज पर आए हैं। मुअत्तल का ऑलरेडी गिवन है, निलंबित करना, और महकमाए तालीम शिक्षा विभाग जिसे एजुकेशन डिपार्टमेंट भी कहते हो। नेक्स्ट, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पेज नंबर 30। पेज नंबर 30 पर उस दिन के बाद ये पता होते हुए भी कि प्रीतम चंद जी को जब तक नाभा से डायरेक्टर बहाल नहीं करेंगे वह तब तक स्कूल में कदम नहीं रख सकते, या उन्हें ऐसी अनुमति नहीं थी कि स्कूल दोबारा वो आ सके। जब भी फारसी की घंटी बजती तो बच्चों का मन जो था वो धक धक करने लगता, दिल धक धक करने लगता कि कहीं मास्टर जी दोबारा वापस ना आ जाए। और जब तक स्वयं हेडमास्टर शर्मा जी या मास्टर नौहरिया जी भी उनके एक अध्यापक का नाम है, नौहरिया राम जी, कमरे में नहीं आ जाते फारसी पढ़ाने के लिए, बच्चों के चेहरे मुरझाए से रहते, वो मन ही मन आतंकित रहते, भयभीत रहते कि क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वो वापस ना आ जाए।
फिर कई सप्ताह तक पीटी मास्टर स्कूल नहीं आए। कुछ सप्ताह बीत गए और पीटी मास्टर स्कूल नहीं लौटे। बाजार में एक दुकान के ऊपर उन्होंने जो छोटी छोटी खिड़कियों वाला चौबारा, चौबारा ऊपरी मंजिल पर बना हुआ कमरा कह सकते हैं, उन्होंने किराए पर लिया था और वहीं पर आराम से वो रह रहे थे। कुछ 7वीं 8वीं के बच्चे हमें बताते थे जो उनसे सीनियर थे कि उन्हें मुअत्तल होने की रत्ती भर का अर्थ है थोड़ी सी भी चिंता नहीं थी। मतलब वो बेपरवाह किस्म के आदमी थे। पहले की तरह ही आराम से पिंजरों में रखे 2-3 तोते पाल रहे थे और उन्हें भिगोकर बादाम भी खिलाया करते थे, बादाम की गिरियां निकाल कर खिलाया करते थे और उनसे बातें किया करते थे। और कई बार वो जो थे उनसे काफ़ी समय उनके साथ बिताया करते थे। और कुछ लड़के जो उनके घर आते जाते थे, उनके चौबारे में आते जाते थे, वो किस लिए वहाँ पर जाते थे कि मास्टर जी उन्हें बुलाकर अपने घर का काम भी करवाते थे। और वो उन बच्चों के साथ मास्टर जी के उस चौबारे पर गए, उस कमरे पर गए और लेकिन उन्होंने वहाँ जाकर कुछ अजीब सा ही दृश्य देखा। उनमें इतना बदलाव, जो मास्टर जी बच्चों को इतनी बर्बरता पूर्ण पीटते थे, वो पशु पक्षियों के प्रति इतना प्रेम कर रहे थे। तो ऐसा बदलाव देखकर वो मन ही मन अचंभित होते हैं और हैरान हो जाते हैं। तो मन ही मन लेखक भी उस समय 4ठी कक्षा में था, बहुत छोटा बच्चा था। ये सब बातें उसकी समझ से परे थी, लेकिन मन ही मन सोचता था अपने मन में कि क्या उन पक्षियों को उनकी दहकती हुई आंखों से, भूरी आंखों से भय नहीं लगता था कि बच्चे तो उनसे इतना डरते थे और पशु पक्षी क्या नहीं डरते थे। वो इस बात को सोचने पर मजबूर था। हमारी समझ में ऐसी बातें तब नहीं आ पाती थी क्योंकि वो भी एक बालक था, छोटा बच्चा था। बस एक तरह इन्हें अलौकिक मानते थे। अलौकिक मीन्स दिव्य या अनोखा मानते थे। उनके लिए ये अनोखी बात थी। पेज नंबर 30 पर जो कठिन शब्द है, दहकती का अर्थ लिखिए गुस्से के कारण जलती हुई। दहकती आंखें या दहकती का अर्थ है गुस्से से जलती हुई। बहाल करना, वापस नौकरी पर बुलाना। बहाल करना, वापस नौकरी पर बुलाना। चौबारा है ऊपरी मंजिल पर बना हुआ कमरा। चौबारा ऊपरी मंजिल पर बना हुआ कमरा। रत्तीबर, जराबी। रत्तीबर, जराबी। चमड़ी उधेड़ना, बुरी तरह पीटना या बुरी तरह घायल कर देना। चमड़ी उधेड़ना मुहावरा है, बुरी तरह पीटना या बुरी तरह घायल करना। अलौकिक का अर्थ अभी मैंने बताया है, अनोखा या दिव्य। अनोखा या दिव्य। उसके बाद आई थिंक यू अंडरस्टैंड, कहानी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और इसके बावजूद भी अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है जब मैं आपको अनम्यूट करूंगी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। हम डिस्कस कर रहे हैं। हरविंदर मैम, यू आर रिक्वेस्टेड बच्चों को अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दीजिए प्लीज। स्टूडेंट्स कैन अनम्यूट देमसेल्फ। अभ्यास में जो फर्स्ट प्रश्न है, 1 से लेकर 11 प्रश्न दिए गए हैं और इस पार्ट में से आपको डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाएगा। 4 या 5 मार्क्स में या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। तो आपने बहुत शॉर्ट आंसर नहीं बनाने हैं, आपने डिटेल में आंसर्स को लिखना है अच्छी प्रकार से अपनी नोटबुक पर, ताकि आपको याद करने में कोई परेशानी ना हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती है, पाठ के किस अंश, अंश का अर्थ है किस भाग से पता चलता है। यस, फर्स्ट क्वेश्चन। हरमन अनम्यूट करिए और आंसर दीजिए। हरमन, अपने आप को क्विकली, जिस बच्चे का नाम मैं ले रही हूँ, बी कॉन्शियस, बी एक्टिव। यस मैम। आंसर दीजिए। पेज नंबर 22 पर आपको फर्स्ट पैराग्राफ में से इसका आंसर मिल रहा है। आप आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का कि कोई भी आपसी भाषा इस व्यवहार में बाधा नहीं बनती है, किस अंश से पता चलता है। और कोई भी बच्चा अपने आप को वैसे ही अनम्यूट मत करो जब तक आपको कहा ना जाए।
कैन यू टेल द आंसर? आंसर दे सकते हैं आप? लेखक, चलो अगर नहीं दे रहे तो आई विल एक्सप्लेन द आंसर। लेखक बताते हैं कि उनके साथ जो साथी खेलते थे वो आधे से अधिक जो परिवार थे वो राजस्थान या हरियाणा आदि राज्यों से आए थे, वहां पर आकर बस गए थे और मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने की के लिए आए थे। और उस समय लेखक बहुत एक छोटा बच्चा ही था और उन जो बच्चे उनके साथ खेलते थे वो उन परिवारों में से थे। लेखक उनकी बोली भाषा नहीं समझ पाता था, परंतु प्रेम के बीच कोई भाषा के बीच कोई जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो भाषा जो है वो बाधा नहीं बनती है, रुकावट नहीं बनती है। बच्चे एक दूसरे के भावों से ही एक दूसरे की बात को समझ जाते थे, एक दूसरे की बात को अच्छी तरह समझते थे। तो इसलिए कई बार तो शायद उनके शब्दों को सुनकर हंसी आती थी। तो लेखक कहता है कि आपसी व्यवहार में, भाषा में, आपसी व्यवहार में जो है वो भाषा बाधा नहीं बनती है। इस अंश से, इस भाग से हमें पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटी साहब की शाबाश फौज के तमगों सी, तमगे मतलब मेडल सी, क्यों लगती थी? फौज के तमगों सी क्यों लगती थी? यस मनजोत, गिव आंसर। अनम्यूट करो। कि जब पीटी साहब शाबाश देते थे तो फौज के तमगों सी क्यों लगती थी वो शाबाश? मनजोत अनम्यूट करिए। यस, अनम्यूट करो मनजोत। यादवी, you are able to unmute yourself? Yadvi, Yes, ma'am. give answer then. पीटी साहब प्रीतम चंद बहुत कड़क इंसान थे। उन्हें किसी ने ना हंसते देखा, ना किसी की प्रशंसा करते। सभी छात्र उनसे भयभीत रहते थे। छोटे छोटे बच्चे यदि थोड़ा सा भी अनुशासन भंग करते, वह उन्हें कठोर सजा देते थे। ऐसे कठोर स्वभाव वाले पीटी साहब बच्चों के द्वारा गलती न करने पर भी अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते हुए उन्हें शाबाश करते थे। हाँ, जब कभी वो शाबाश देते तो उन्हें साल भर में अध्यापकों से मिली हुई सभी गुडों मतलब गुड जो मिलता था उससे भी अधिक वो प्रिय लगती, उससे भी वो अच्छी लगती और उन्हें लगता कि जैसे पीटी साहब ने कोई उन्हें तमगा यानी कि मेडल दे दिया हो। आई थिंक दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, नई श्रेणी में जाने और नई कापियों और पुरानी किताबों से विशेष जो गंध आती थी उससे बाल मन क्यों उदास हो उठता था? Shreya, give this answer. Shreya, give this Yes, answer. ma'am. Yes. नई श्रेणी में जाने पर लेखक को हेडमास्टर की एक अमीर घर के बच्चे की पुरानी किताबें लेकर पढ़ना पड़ता था। वह हर साल पुरानी किताबें पढ़ते थे, पर उनमें हर बार नया जोश होता था। वह नई किताबें पढ़कर खुश हो जाते थे। नहीं, ऐसा नहीं है बेटे। जब भी वो नई श्रेणी में जाते पहले तो वो उत्साहित होते, उन्हें लगता कि वो बड़े हो गए हैं, लेकिन जब उन्हें पुरानी किताबें मिलती, लेखक को पुरानी किताबें थमा दी जाती तो वह कुछ मन उदास महसूस करता, क्योंकि उन किताबों से उसे विशेष गंध आ रही होती और साथ ही साथ मुश्किल पढ़ाई को देखकर भी वो मन ही मन हतोत्साहित हो जाता। वो मुश्किल पढ़ाई जो आने वाले सत्र की थी उसको देखकर, और जो पुराने अध्यापक उन्हें लग जाते उनकी मार का डर भी था और अध्यापक जो उनसे और अधिक अपेक्षाएं करने लगते और स्कूल में दाखिल होते समय गेट के साथ ही अलियार के लगे हुए वृक्षों से आती हुई गंध भी उसके बाल मन को उदास कर देती थी। यह कारण था। ठीक है। स्काउट परेड करते समय लेखक अपने आप को महत्वपूर्ण फौजी आदमी क्यों मानने लगता था? क्यों उसे ऐसा लगता कि वो फौजी आदमी है? यह सचनीत कौर गिव आंसर। अनम्यूट करिए।
सचनीत कौर, यस। यस मैम। जब वो लेखक स्काउट करते हैं, हाँ जी। लेखक गुरदयाल सिंह फौजी बनना चाहते थे। उन्हें फूल, बूट और शानदार वर्दी पहनकर लेफ्ट राइट करना बहुत पसंद था। यस, इसी कारण जब स्काउट परेड होती तो वह एकदम से आगे पीछे लेफ्ट राइट मुड़ जाते और अपने आप को एक महत्वपूर्ण फौजी समझने लगते थे। हाँ, जब स्काउट परेड करते समय धोबी की धुली हुई वो वर्दी पहनकर अच्छी प्रकार से उस वर्दी को पहनकर मैदान में परेड करते, और जब प्रीतम चंद जी, मास्टर प्रीतम चंद जी उन्हें लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, अबाउट टर्न कहते और एड़ियों के बल पर वो मुड़ते, दाएं बाएं मुड़ते, तो अपने आप को महत्वपूर्ण फौजी जवान समझा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी साहब को मुअत्तल क्यों कर दिया? आई डोंट थिंक देयर इज नीड टू डिस्कस मोर अबाउट दिस क्वेश्चन। अभी मैंने बताया क्यों मुअत्तल किया था, क्योंकि उन्होंने बच्चों को मुर्गा बनाया था, उन्हें पीटा था, उनके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया था। यू कैन राइट दिस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल खुशी से भागे जाने की जगह ना लगने पर भी कब और क्यों अच्छा लगने लगा? कब? वैसे तो बच्चे नहीं स्कूल जाना चाहते थे, परंतु कब उन्हें अच्छा लगने लगा? यस, दिव्यांश, कैन यू गिव दिस आंसर? दिव्यांश और नंदिनी, कैन यू गिव? यस मैम। ओके, गिव आंसर। लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल जाना तब अच्छा लगता था जब उनका स्काउटिंग का कि परेड का पीरियड होता था। यस, क्योंकि बचपन में हर बच्चे को ही खेलना बहुत पसंद होता है और उन्हें तब अच्छे धोबी से धुले कपड़े पहनने और दाएं बाएं करने में भी बहुत मजा आता था, इसलिए उन्हें तब स्कूल जाने में बहुत हाँ, खुशी जैसा मिलती कि बच्चे भी जिस दिन पीटी का पीरियड होता है तब वो छुट्टी करने चाहे करनी भी हो नहीं करते हैं, तो लेखक को भी जिस दिन मतलब पीटी का पीरियड होता था, स्काउट जो परेड करवाते थे प्रीतम चंद जी उन्हें मैदान में ले जाकर, जब वो पीरियड आता तो उन्हें बहुत अच्छा लगने लगा। उसके बाद वो उनका जो रुझान था स्कूल जाने में वो बढ़ने लगा, उनमें ये बदलाव सा आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लेखक के अनुसार क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी, लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल की छुट्टियों में मिले काम को पूरा करने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाया करता था और उसे पूरा न कर पाने की स्थिति में किसकी भांति बहादुर बनने की कल्पना किया करता था? नंदिनी वर्मा विल गिव द आंसर। कि पहले तो अपने छात्र जीवन में जब उसे स्कूल से छुट्टियों में काम मिलता था तो पहले तो वो प्लानिंग बना लिया करता था कि मैं इस दिन ऐसा ऐसा करूँगा, फिर उस जब पूरा नहीं हो पाता तो किसकी बहादुर बनने की कल्पना किया करता था? नंदिनी वर्मा गिव द आंसर। कैन यू? यस, मनजोत अनम्यूट करिए। मनजोत, कैन यू गिव द आंसर? Yes, from the classroom, anyone? Yes, Ashmit. लेखक को छुट्टियां होती तो पहले के दिनों में मैं बहुत खेलता, परंतु जब 1 महीना रह जाता तो वह दिन गिनने लगता था। उसे अब याद आता था कि उसे अभी छुट्टियों का काम भी निपटाना है और मैं कहता था कि हेडमास्टर की 200 से कम तो सवाल देते हैं मुझे और वह ये योजना बनाता है कि हर दिन में 10 सवाल करेगा तो यस, गुड, वेरी गुड। कि जब छुट्टियां आरंभ होती तो लेखक बहुत खुश होता और छुट्टियों को वह खेलकूद में कुछ दिन में ही जब छुट्टियां वह खेलकूद प्रारंभ कर देता और दिन कैसे बीतने लगते इस बात का अंदाजा भी ना होता। उसके बाद कुछ दिनों बाद स्कूल के से मिले हुए काम की जब याद आती तो छुट्टियां काफी बीत चुकी होती, तो वह पहले तो उसने सोचा था कि वह 10 सवाल जो गणित के पूरे करेगा, परंतु
ऐसा ना कर पाने की स्थिति में वह फिर मन ही मन सोचता है कि 15 कर लेगा तो भी काम पूरा हो जाएगा, परंतु फिर भी जब वह पूरा ना कर पाता तो सोचता कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मास्टरों से मार ही पड़ेगी। मास्टरों की मार का जो वो खाने के लिए तैयार हो जाता और किस भांति व्यवहार करता था, ओमा की भांति। ओमा कौन था? उसका मित्र। उसके बारे में पाठ में बताया गया है कि ओमा जो था वो एक ऐसा उनका साथी था जो नेतागिरी करता था, और वो नेता होने के नाते सभी बच्चों को भी यही सिखाता था कि मास्टरों से डरने की जरूरत नहीं है, काम नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मास्टरों की मार सह लेंगे। राइट? तो आप पाठ के अनुसार इस उत्तर को लिख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, पाठ में वर्णित घटनाओं के आधार पर पीटी साहब की चरित्र की विशेषताएं बताएं। यस, गुड सिमरन, अनम्यूट योरसेल्फ। पूरे पाठ में आपने पीटी साहब के बारे में पढ़ा, उनके चरित्र की क्या क्या विशेषताएं हैं? बेटे पहले तो ढंग से बैठो, आप बहुत ज्यादा हिलडुल कर रहे हो। यस, उनके चरित्र की क्या क्या विशेषताएं थी? अनम्यूट करो अपने आप को। बेटे अनम्यूट तो करिए। हरी आप बेटे। ओके, नॉट एबल टू? ओके श्रेया, गिव दिस आंसर। श्रेया, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। ओके, गिव दिस आंसर। पीटी उनके व्यक्तित्व में यस, पीटी सर शरीर से दुबले पतले थे, वह उनकी आंखें भूरी और बहुत तेज थी, वह खाकी वर्दी और लंबे जूते पहनते थे, वह बहुत अनुशासन प्रिय थे, वह किसी को भी वह सबको अनुशासन सिखाते थे, उन्हें वह बहुत बुरा लगता था जब कोई परेड में सीधा नहीं चलता था। उनके साथ स्वाभिमानी थे। नौकरी से निकालने पर वह बिल्कुल भी उदास नहीं थे, वह जानवरों को बहुत प्यार करते थे। वेरी गुड बेटे। अगर आपको ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए तो आप इनको हेडिंग बनाइए। पहले हेडिंग के बाद, हेडिंग बनाने के बाद 4-5 हेडिंग बनाइए, फिर आप डिटेल ऐड करिए जो भी आपने पार्ट में उनके बारे में पढ़ा। तो फर्स्ट हेडिंग आप बना सकते हो कि उनका व्यक्तित्व कैसा था। ठिगने कद के थे और उनके चेहरे पर दाग थे, तो इस तरह वो ऊंची एड़ी के वो बूट पहनते थे। व्यक्तित्व के बारे में बताइए। सेकेंड पॉइंट, सभी नोट कर लो पॉइंट सभी बच्चे, वो अनुशासन प्रिय थे। सेकेंड पॉइंट आप बना सकते हो कि अनुशासन प्रिय थे, बच्चों को हमेशा अनुशासन में रहना सिखाते थे और गलती करने पर डांटते भी थे, मारते भी थे। उसके बाद थर्ड पॉइंट बताओ कि उनका स्वभाव कैसा था। कठोर स्वभाव के थे, सख्त स्वभाव के थे, और कई बार बच्चों को मुर्गा आदि बना दिया करते थे, बर्बरतापूर्ण व्यवहार करते थे, तो उनका स्वभाव बहुत सख्त था। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आप बना सकते हो कि बच्चों का उत्साह बढ़ाने वाले थे, और बच्चे जब पीटी करते तो डू इट अगेन, वेल बिगिन, डू इट अगेन ऐसा कहते थे, ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करते थे। शाबाश भी देते थे, अच्छा करने पर शाबाशी देते थे, तो बच्चों का उत्साह बढ़ाने वाले व्यक्ति थे। तो आप फोर्थ पॉइंट ऐसे बना सकते हो। फिफ्थ पॉइंट, दिल के नेक थे, दिल के नेक और भावुक व्यक्ति थे। वैसे चाहे ऊपरी तौर पर वो सख्त स्वभाव के थे, लेकिन पाठ के अंत में हमें पता चलता है कि वो पशु पक्षियों से प्रेम करने वाले थे। पक्षी पाले होते हैं उन्होंने घर में, तो वो प्रेम करने वाले थे पक्षियों से, तो एक भावुक व्यक्ति थे, नेक दिल व्यक्ति थे। उसके बाद आप लास्ट पॉइंट बना सकते हो क्रोधी, उन्हें बहुत अधिक क्रोध आ जाता था, जल्दी से क्रोध आ जाता था, तो क्रोधी आप ये पॉइंट बना सकते हो और उसके बारे में पाठ में पढ़ी हुई डिटेल को ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट, मूविंग अहेड टू द 9th, 10th और 11th क्वेश्चन। 9th, 10th और 11th क्वेश्चन जो है वो आपके अनुभवों पर ही आधारित है। जो भी आप देखते हो अपने आसपास, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन अगर हम कहें तो उचित होगा, उस पर आधारित है कि विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए पाठ में अपनाई गई युक्तियां
और वर्तमान में स्वीकृत मान्यताओं के संबंध में अपने विचार प्रकट कीजिए। मतलब आज कौन सी युक्तियां अपनाई जाती हैं और पाठ में कौन सी युक्तियां अपनाएगी इन शासन में बच्चों को रखने के लिए, इसके बारे में आपने वर्णन करना है। तो जो भी आपने पाठ में पढ़ा उसके बारे में आप अपने विचार रख सकते हो। नेक्स्ट है जैसे कि पाठ में, अगर मैं थोड़ा सा आपको हिंट्स बता देती हूँ कि जैसे कि पाठ में बताया गया है कि मास्टर जी सख्त स्वभाव के थे, वो सजा दे दिया करते थे, शारीरिक दंड देते थे और प्रशंसा करने पर शाबाशी भी देते थे। तो अब जो वर्तमान समय में है, अध्यापकों द्वारा कौन सी युक्तियां अपनाई जाती हैं? और आज तो शारीरिक दंड देना एक अपराध माना गया है और बच्चों को काम करने पर तो उत्साहित किया ही जाता है। तो इस तरह से जो भी आप दोनों में, पाठ में और अब जो वर्तमान समय में अपनाई गई युक्तियां हैं, उनमें अंतर देखते हो, उसे आपने अपने शब्दों में बताना है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, बचपन की यादें मन को गुदगुदाने वाली होती हैं, विशेषकर स्कूली दिनों की। तो स्कूल के दिनों की यादें हर बच्चे के जीवन में कोई ना कोई याद अवश्य होती है। आप अपने स्कूली जीवन की याद को अपने शब्दों में लिख सकते हो। कोई ऐसी खट्टी मीठी याद जो जब आपको याद आए तो आपको हंसी भी आ जाती है और अपनी मूर्खता पर उस समय अफसोस भी होता है कि मैं इतना बेवकूफ़ था। कई बार हमारे मन में ऐसी भावनाएं आती हैं, तो आप अपने विचारों में उसे लिखोगे। 11th क्वेश्चन, प्राय अभिभावक किसे कहा गया है? पेरेंट्स को कहा है। बच्चों को खेल कूद में ज्यादा रुचि लेने पर रोकते हैं। जो बच्चे ज्यादा खेलते हैं, पेरेंट्स उन्हें मना करते हैं कि ऐसा मत करो, तो इस पर समय बर्बाद होता है। तो इस पर आधारित 2 पार्ट्स दिए गए हैं। खेल आपके लिए क्या क्यों जरूरी है और आप कौन से ऐसे नियम और कायदे अपनाओगे जिससे अभिभावकों को आपके खेलने पर आपत्ति ना हो, इसके बारे में भी आपने अपने विचार देने हैं। खेल आपके लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे कि शारीरिक विकास होता है और मिलजुल कर काम करने की भावना बढ़ती है, नेतृत्व की भावना बढ़ती है और मन को खुशी भी मिलती है। और आप कौन से नियम कायदे अपनाओगे, इस पर आपने अपने भाव प्रकट करने हैं। और आज आपका सीटी भी है। आई होप ऑल आर रेडी. So if any student is facing any problem, you can ask me, unmute करके आप पूछ सकते हो. Thank you so much.